प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आपको सलाम। और हम अब अपनी स्टडी शुरू करते हैं। और आज की स्टडी हमने फिलिपियों का खत पौलुस प्रेरित के नाम उसके 4 बाब की 1 से 9 आयत में लिया गया है। और जो हमारा टेक्स्ट है वो आयत 6 और 7 पर आधारित है। और आज की हमारी जो स्टडी का टाइटल है वो है अपनी चिंताओं को संभालना, हैंडलिंग योर एंग्जाइटीज़। इससे पहले कि हम अपनी स्टडी शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमको ये समय दिया, और दुआ करते हैं खुदावंद कि स्टडी पर आपकी बरकत हो। खुदावंद, जो कुछ हम यहाँ सीखते हैं वो आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। इतनी तौफीक दे कि हम दूसरों को आपके बारे में बता सकें। और जितने लोगों ने खुदावंद इस स्टडी के लिए समय दिया, खुदावंद आप उनको आशीष दें, बरकत दें। और दुआ करते हैं खुदावंद कि आप स्टडी के लीडर आप हों, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, इस लायक नहीं कि आपके पाक कलाम का भली भांति बता सकें। खुदावंद, जब तक आपकी बरकत और आशीष हम पर ना हो, खुदावंद आपसे विनती करते हैं कि आप हम सब के साथ हों और हमको अपनी पनाह में रखें। ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। स्टडी शुरू होने से पहले मैं आपके सामने ज़बूर 24 गाऊंगा। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजो, ऊंचे हो सब दारो। ऊंचे करो सिर दरवाजो, ऊंचे हो सब दारो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सरदद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा पाठ है फिलिपियों का खत पौलुस प्रेरित के नाम उसके 4 बाब की पहली 9 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पौलुस कहते हैं, इसलिए हे मेरे प्यारे भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार कायम रहो। मैं यहूदिया को भी समझाता हूँ और संतुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब आदमियों पर प्रकट हो।
प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निदान, हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, हे निदान, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर, जो शांति का स्रोत है, तुम्हारे साथ रहेगा। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। प्रभु में प्यारे बहनों और भाइयों, हमारी आज की टीचिंग का टेक्स्ट आयत 6 और 7 पर है, जिसमें पौलुस प्रेरित कहते हैं आयत 4 में, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो। और आगे वो आयत 6 और 7 में कहते हैं, किसी बात की चिंता या फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारे रिक्वेस्ट, निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने पेश किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगी, सुरक्षित रखेगी। अजीज़ों, हम लोहे या स्टील से नहीं बने हैं। हम अपनी ज़िंदगी के हालात से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। हम उन हालात से प्रभावित होते हैं, अफेक्ट होते हैं, जिन्हें हम खुद में पाते हैं। हम चिंता और फिक्र में पड़ जाते हैं। हम आशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर और भयभीत, डर जाते हैं। बहनों और भाइयों, हमारी आत्मा का दुश्मन, हम जिस भी हालात में हैं, हमें चिंतित करना चाहता है। हम कई चीज़ों के बारे में चिंतित हो जाते हैं और फिक्र करने लगते हैं, जैसे कि अपनी हेल्थ, अपने फ्यूचर, भविष्य, हमारे काम, या फिर दूसरों के बारे में कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। खासकर इन दिनों में, जबकि ये कोरोना वायरस का संकट है, लोग मानसिक यानी दिमागी तौर से बीमार हैं, दिमागी तौर से वो चिंतित हैं। वो सोचते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होगा। हम बिना किसी डर के और अपने अंदर के डर का सामना करते हैं। हमारा दुश्मन शैतान हमारे इस डर को देखकर खुश होता है। वो जानता है कि हम लोहे से नहीं बल्कि मिट्टी से बने हैं। इसलिए वो हमें परमेश्वर पर भरोसा न करने के लिए कई तरह के लालच के साथ हमारे विश्वास को हिलाता है, हमारे ईमान को डगमगाता है। लेकिन प्रभु यीशु के शब्दों को सुनिए। वे कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हो सकता है ये हमारा आत्मविश्वास हो, हमारे खुद का ईमान, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हमें अपने वचन में ये निर्देश दिया है कि कैसे हम अपनी चिंताओं को संभालें। जैसा कि अभी हमने फिलिपियों के खत पढ़ा, उसके 4 बाब की 4 से 7 में हमने देखा। नंबर 1,
आयत 4 से 6 में चिंता या फिक्र का दुख या पीड़ा। दूसरा हमने आयत 6b में देखा चिंता के लिए मार्ग या रास्ता। और तीसरा आयत 4 से 6a में चिंता के खिलाफ कवच आर्मर। अब हम देखेंगे पहला, चिंता का दुख या पीड़ा। परमेश्वर प्रेरित पौलुस के जरिए फिलिपियों के निवासियों को बता रहे हैं कि वो लोग बहुत कठिन परेशान करने वाली हालात में हैं। लेकिन हम देखते हैं और पढ़ते हैं कि उन हालात के बीच में इस बात पर ध्यान दें कि ये आयत कैसे शुरू होती है। आयत 4 बड़े अजीब आदेश के साथ शुरू होती है। पौलुस कहते हैं खुदा में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। हम कहेंगे ये ठीक नहीं है, लेकिन आज्ञा हमेशा खुश रहो और खुश करने के लिए कहती है। हमेशा खुश रहो। और प्रभु में ऐसा करने के लिए, और यही एक संभव है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का। पौलुस के लिए ये कहना आसान है। हम आर्गू या तर्क कर सकते हैं। जब वो हमारी स्थिति या हालात में ना हो तो दूसरों को बताना आसान है। वो मेरे दुख को नहीं जानता। सबसे पहली बात यह है कि ये पौलुस नहीं कह रहे हैं, हमें इस बात को समझना है, लेकिन ये बात परमेश्वर की तरफ से है। दूसरा, क्या हम जानते हैं कि जब पौलुस ये लिखते हैं तो वो खुद जेल में हैं। वो जेल में हैं किस कारण से? उपदेश, प्रभु की प्रीचिंग के कारण से। वहाँ वो मौत की संभावना का सामना करते हैं। अगर हम फिलिपियों का खत उसके पहले बाब की 7वीं आयत में देखें, परमेश्वर जानता है, लेकिन ना केवल पौलुस के पास खुशी है, क्योंकि वो प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा हुआ और जीवित देखता है। वो अपने जेल की कोठरी से खुशी के लिए दूसरों को भी हिम्मत दे रहा है। हम न सिर्फ खुश होंगे, बल्कि हम सभी के प्रति कोमल, जेंटल भी होंगे। आयत 5। कोमल शब्द का यहाँ मतलब है बड़े दिल वाला। वो लिखते हैं तुम्हारी कोमलता सब आदमियों पर प्रकट हो, जाहिर हो। चिंता हालांकि खुशी और कोमलता दोनों को चुनौती देती है, शायद कुछ औरों से ज़्यादा। चिंता हमारे जीवन में परमेश्वर की नज़दीकी को चुनौती देती है। आयत 5 में हमें याद दिलाती है प्रभु निकट है। प्रभु के बच्चे के रूप में हमारा जीवन हमारे दुश्मनों के हाथ में नहीं है। हमारा जीवन प्रभु के हाथों में है। प्रभु नज़दीक है, हमारे जीवन और हमारी सभी हालातों के पास। हमारी तमाम मुश्किलें उसके हाथों, उसके कंट्रोल में हैं। हमारी समस्या ये है कि हमें विश्वास की कमी है। हमारा विश्वास परमेश्वर पर या तो बहुत कम है या है नहीं। हमें विश्वास की कमी है और यही सबसे बड़ी समस्या है। चिंता विश्वास की कमी को दिखाती है। चिंता परमेश्वर के वचन में उनके वादों पर भरोसा न करने की कमी को दिखाती है। हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रभु के वफादार हाथों में है। हम खुशी को देखते हैं जो पवित्र आत्मा का एक फल है, जो कि हमारी परिस्थितियों में, हमारी हालातों में पर निर्भर करता है। और ये खुशी मसीह में विश्वासियों के रूप में प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे रिश्ते पर निर्भर करती है।
ये रिश्ता खुशी को जाहिर करता है, एक ऐसी खुशी जिसे दूर नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस के जेल में भी नहीं। और ये खुशी हम सभी के प्रति कोमलता से देखा जाता है, लेकिन चिंता से उत्पन्न पीड़ा दिखती है कि आदमी अपने हालात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहा है। हम इसे पकड़ना चाहते हैं, हम अपनी समस्या को खुद सुलझाना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम प्रभु यीशु को अपनी चिंताएं सौंप दें। हम प्रभु को दूर रखते हैं, हम खुद हालात पर काबू करना चाहते हैं और हम अक्सर हालात को और बदतर बनाते हैं, क्योंकि हम अपने आप पर भरोसा करते हैं कि इस समस्या को मैं खुद हैंडल कर लूँगा, ना कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास होता है। इसी तरह की चिंता प्रभु में विश्वासी को उसकी खुशी और कोमलता को चुनौती देती है। इसलिए आयत 6a में परमेश्वर कहते हैं, पश्चाताप के लिए किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु परमेश्वर के लोगों को चिंता आम बात है। परमेश्वर के लोगों में चिंता एक आम बात है। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें यहाँ इस आदेश के साथ संबोधित किया, चिंता मत करो। लेकिन हम कैसे पूछेंगे कि ये दूर है? उस हालात को हटा दो जो हमें चिंतित करती है। आयत 6 का दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं कि हम हमारी चिंता से कैसे निपटें। इसका जवाब सिर्फ एक ही है, और वो है प्रार्थना, दुआ। हमें प्रभु यीशु मसीह से सच्चे मन से प्रार्थना करनी है कि अब हमारे हालात, हमारी परिस्थितियों में कोई चिंता ना हो। हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पर निर्भर करें, अपनी चिंताओं को खुदा यीशु मसीह पर डालें। और हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, चिंता के लिए मार्ग या रास्ता, या चिंता से निकलने का रास्ता। आयत 6 में इसका जवाब चिंता के लिए नहीं, बल्कि हमें अपनी सारी चिंता को प्रभु यीशु मसीह को सौंपना है, प्रभु यीशु मसीह को देना है। आयत 6 बताती है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने पेश की जाए। हर एक का मतलब है कि सब कुछ, अपनी चिंता सब कुछ प्रभु को दे दो। परमेश्वर नज़दीक है, उसे पुकारें। वो चाहते हैं कि हम सब उस पर अपना भरोसा और अपनी तमाम फिक्रें प्रभु पर दे दें, प्रभु पर डाल दें और उस पर निर्भर रहें। पहला पतरस उसकी 5 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, और अपनी सारी फिक्र, चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। बहनों और भाइयों, चिंता से निकलने का एकमात्र रास्ता है दुआ, प्रार्थना। अपने सच्चे मन से, जैसे कि अभी हमने आयत 6 में प्रार्थना के लिए 3 शब्द देखें। पहला प्रार्थना, दुआ, दूसरा विनती, रिक्वेस्ट, और तीसरा धन्यवाद, शुक्रगुजारी के साथ ऐसा करें। अगर ये सब हम प्रभु को दे दें तो हम जानते हैं कि वो नहीं कहेगा, बल्कि प्रभु हमारी चिंताएं अपने ऊपर ले लेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं लूका की इंजील उसके 11 बाब की 9वीं और 10वीं आयत में, मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ
तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। मगर विश्वास से हमें परमेश्वर से मांगना है, विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को ढूंढना है, और अपने दिल के दरवाज़ों को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलना है, ताकि वो हमारे मनों में आए। परमेश्वर हमें ये भी निर्देश देते हैं कि हमें कैसे अपने अनुरोधों को, रिक्वेस्ट्स को परमेश्वर को बतानी चाहिए। आयत 6 में हम पढ़ते हैं, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ। यहाँ कोई मांग नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, बल्कि बड़ी श्रद्धापूर्वक और प्रभु से में हार्दिक विश्वास के साथ हम अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने लाते हैं। ना बुड़बुड़ाने के साथ, ना शिकायत करते हुए, ना ही गुस्से के साथ, बल्कि धन्यवाद के साथ। वो प्रभु चाहता है कि हम उसके पास आएं। प्रभु जिसने हमें जीवन दिया है उसके पास आएं और दिल की सारी बातें और अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण यानी कि सरेंडर करें। किसी ने कहा है कि प्रार्थना बिना धन्यवाद के एक ऐसी चिड़िया के समान है जिसके पंख नहीं हैं, और ऐसी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचती। ये तौबा और अपने गुनाहों को कबूल करने की एक पुकार है। अपने पाप मसीह को दे दो, क्योंकि उन्होंने ये अपने ऊपर उठाए क्रूस पर जान देकर के, पूरा दाम चुकाकर। और फिर हमें अपनी सारी चिंताएं प्रभु को दे देनी चाहिए। चिंता से पीड़ा तब आती है जब हम प्रभु पर भरोसा नहीं करते। इस चिंता का इलाज है कि हम इसे प्रार्थना में प्रभु को दे दें, प्रभु से बातचीत करें प्रार्थना में, और फिर देखें उसके वायदे का नतीजा, प्रार्थना का नतीजा। बहनों और भाइयों, अब हम आते हैं आयत 7 पर, नंबर 3, चिंता के खिलाफ कवच, आर्मर। ये परमेश्वर की शांति है। ये अपनी चिंता प्रभु को देने का फल है। शांति, वो शांति जो हमें खुशी और कोमलता, जेंटलनेस को बहाल करती है। सचमुच ये परमेश्वर का वादा है। कठिन परिस्थितियों में भी आयत 7 में हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ के बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये शांति जो परमेश्वर हमें गुनाहों से बचाती है, ये शांति जो परमेश्वर हमें मसीह में मिलती है, हमारी सुरक्षा करती है। हमारी आत्मा के उन दुश्मनों से जो हमको चिंतित करते हैं, जो हमारे को मसीह में विश्वास और आत्मविश्वास की कमी महसूस कराते हैं और छीनना चाहते हैं। चिंता किस चीज़ पर असर करती है? चिंता हमारे दिल और दिमाग पर। सब शब्द सुरक्षित से रक्षक ध्यान में आता है। एक सिपाही, जैसे कि एक रोमन गार्ड जो चौकीदार बनकर रक्षा करता है, इसी तरह परमेश्वर की शांति एक गार्ड की तरह हमारे दिल और दिमाग के दरवाज़ों की रक्षा करती है। हमारी आत्मा के दुश्मन से हमारी रक्षा करती है।
प्यारे बहनों और भाइयों, उस किले और उस गार्ड का नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसने हमारे दुश्मन से लड़ाई करी क्रूस पर। वो दुश्मन जो हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते थे, हमको डराना चाहते थे, हमको परमेश्वर के वादों पर शक कराना चाहते थे और हमको चिंता में डालना चाहते थे, प्रभु यीशु ने उन दुश्मनों पर फतेह पाई और अपने जी उठने रिजरेक्शन वाले दिन प्रभु यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा था। अगर हम मत्ती की इंजील 28 बाब की 9वीं आयत पढ़ें तो हमें वो शब्द याद आते हैं, आनंद करो, रिजॉइस। ये प्रभु का हुक्म है। क्यों? क्योंकि उसमें शांति है। डर और शक में खड़े अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब और उसकी 19, 21 और 26 आयत में आप मेहरबानी से देखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह, जब चेले डरे हुए थे तो प्रभु यीशु मसीह जब पहले जी उठने के बाद उनसे मिले तो कहा, तुम्हें शांति मिले। किसी लेखक ने कहा है, हम रोज़ाना मसीह के जी उठने की शक्ति को जान सकते हैं जो हमें पाप, तनाव, चिंता, उदासी की अंधेरी गहराइयों से उठाती है और हमारे जीवन को नया कर देती है। अपनी सब चिंताओं में प्रभु यीशु के मसीह के पास आओ, जो कि ना टूटने वाला किला है, हमारी आत्मा के दुश्मनों से हमारी रक्षा करता, हमें बचाता है। तो आज का हमारा यही पाठ है कि हम खुदावंद के नज़दीक आएँ और अपने फ़िक्र और अपनी चिंताओं को अपने प्रभु यीशु मसीह को दें, क्योंकि उनका वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमको ये समय दिया और जिसमें खुदावंद आपने हमको बताया कि चिंता ना करो, फिक्र ना करो, दुआ के ज़रिए मेरे पास आओ, अपने दुख दर्द मुझको बताओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे फ़िक्र अपने ऊपर लिए, हमारे गुनाह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिए ताकि हम बचाए जाएं। खुदावंद, आज आपसे विनती है कि हमारे को ऐसा मन दें, ऐसा हृदय दें ताकि हम अपनी तमाम फ़िक्र और तमाम चिंताएं खुदावंद आपसे दुआ के ज़रिए बातचीत करें और आप हमारे मनों में शांति दें खुदावंद, वो शांति जो समझ से परे है खुदावंद। इस समय तमाम दुनिया खुदावंद शांति की खोज में है और वो शांति खुदावंद सिर्फ़ आपके पास है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास। हम आपसे विनती करते हैं खुदावंद कि आप हम पर सब अपनी रहम की नज़र रखें, हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हमें एक नया इंसान बनाएं ताकि हम अपनी बाकी की ज़िंदगी आपके कलाम के मुताबिक जी सकें। इतनी तौफीक दें कि दूसरों को बता सकें कि बग़ैर खुदावंद यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, नजात नहीं। खुदावंद, आपका शुक्र करते हैं और खुदावंद दुआ करते हैं कि आप हम सब के साथ अब और हमेशा तक रहें। ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन।